गुड मॉर्निंग भैया। देखो तो बच्चों, अपने कल इतिहास का टेस्ट हुआ था। अपने टेस्ट संख्या थर्ड या अपने बात करें कि तीसरा टेस्ट जो कल हुआ था, आज उसकी बात करते हैं भैया अपने आंसर की। देखो आंसर की स्टार्ट करने से पहले या आंसर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर हम आप ही की वीडियो देख रहे हैं, आपके जो नोट्स लिखा रहे हो आप वही हम नोट्स लिख रहे हैं और आप जो टेस्ट में प्रश्न दे रहे हो उनमें भी हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारे कितने नंबर बन जाएंगे? क्या हमारे 80% बन जाएंगे? क्या हमारे 90% बन जाएंगे? तो भैया देखो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम जो है वो आपको पढ़ाना है, अच्छा सा अच्छा मैटर आपको उपलब्ध कराना है ताकि आपकी स्कोरिंग बेस्ट हो सके। लास्ट ईयर मैंने कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरे 500 में से 500 अंक भी प्राप्त किए, अपने ही चैनल के हैं। 100% आए हैं। उसके लक्ष्मी नाम की एक लड़की थी भैया, अपने ही चैनल से जुड़ी हुई, ठीक है। बहुत और बहुत स्टूडेंट है जिनको 99 98% तक नंबर बने, ठीक है। तो देखो ये 80% बन जाएंगे क्या, 90% बन जाएंगे क्या, ये मैं गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मैं मेरी तरफ से आपको बेस्ट करा रहा हूँ, आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे नोट्स लिखा रहा हूँ, आपके अच्छे टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। आगे जाके अपने प्री बोर्ड वगैरह और भी लेंगे, लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं मेरी तरफ से कितना ही बेस्ट करा दो, आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर आपके 80% 90% कैसे बनेंगे, समझ रहे हो। बाकी अगर आप ईमानदारी से जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसा मैं करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उनको तैयार कर रहे हो, तो आराम से आप 85% क्रॉस कर जाओगे, आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कल के टेस्ट के अपने आंसर की। देखो भैया फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार बताए गए? तो भैया मनुस्मृति जो थी उसमें विवाह के कितने प्रकार थे? अपने 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्मदेव, आर्ष, प्रजापति, राक्षस, असुर, गंधर्व, इस प्रकार के टोटल कितने प्रकार थे? 8 प्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, किस वंश के शासकों को उनकी माता के नाम से संबोधित किया जाता था? मतलब इनमें से भैया एक ऐसा वंश था जिनके राजा के नाम के पहले उनकी माता का नाम लगता था, जैसे यज्ञ श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी ये कौन से वंश के शासक है? सातवाहन वंश के हैं भैया। गौतमी पुत्र सातकर्णी मतलब सातकर्णी किसका बेटा था? गौतमी का था। तो ये माता का नाम आया या नहीं आया? तो सातवाहन वंश के जो शासक थे उनके नाम के पहले उनकी माता का नाम आता था। वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पर कौन से थे भैया? देखो सबसे बेस्ट कौन हो गए? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो सबसे निचले स्तर पे कौन हो गए? अपने शूद्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। मैंने आपको कहा था साहित्यिक परंपरा में ना तो भैया वाल्मीकि है, ना कालिदास है, ना सूरदास है। कौन है? अपने वेदव्यास है, जिनको वादरायण भी अपने कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध इतिहासकार वी.एस. सुक्तांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे भैया। कौन सी भाषा के थे? संस्कृत भाषा के। जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय में मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। कौरव और पांडवों का संबंध किस वंश से था भैया? कुरु वंश से था। कौन सा वंश था? कुरु वंश। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन माने जाते हैं? यहां पे देखो मूल कथा है, ध्यान रखना, और यहां पे क्या है? अपने साहित्यिक परंपरा। तो मूल कथा की बात आ जाए तो देखो भैया अपने आपको जब मैंने पढ़ाया था उस समय स्टार्टिंग में ये बताया कि मूल कथा जो है उसके रचयिता कौन थे? भाट या सारथी थे। भाट या सारथी, जिनको सूत भी कहा जाता था, वो क्या थे? महाभारत की मूल कथा के रचयिता थे। कईयों ने वेदव्यास कर दिया, कोई वी.एस. सुक्तांकर कर रहा है, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। क्वेश्चन को समझो आप, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो पहले क्या पूछ रहा है अगला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हुए, सातवाहन वंश के किस शासक ने शक शासक रुद्रदामन के परिवार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो वो था भैया गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था उसने रुद्रदामन के परिवार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, अंतर्विवाह है। अंतर्विवाह क्या होता है? मतलब एक ही समूह के मध्य क्या होना? विवाह होना। तो ये किससे मिल जाएगा? 4 नंबर से। बहिर्विवाह क्या होता है? बहिर्विवाह का मतलब समूह के बाहर भी क्या होना? विवाह होना। तो ये किससे मिल गया? 3 नंबर से।
बहुपत्नी, बहुपत्नी मतलब जिसके खूब सारी पत्नियां हो, तो ये किससे मिल गया? अपने 3 नंबर से। और चौथा जो है बहुपति मतलब जिसके खूब सारे पति हो, जैसे अपने हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर क्या होता है, औरतों के खूब सारे पति होते हैं, ठीक है, या एक स्त्री के अनेक पति होना, वह क्या कहलाता है? बहुपति। ये क्वेश्चन भी भैया बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी भैया पूछा हुआ है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये तो इसका आंसर मैं आपको यहीं दे चुका हूं। वैसे अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हो, वी.एस. सुक्तांकर जो थे, इनके नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण प्रारंभ हुआ था 1919 के आसपास, ठीक है। देखो मेन इसमें जो क्वेश्चन है वो महाभारत से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा इनको आप तैयार कर लो। साहित्यिक महाभारत किसने लिखी, मूल महाभारत किसकी है, समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया, इन बातों को थोड़ा सा आप अच्छी तरह से डीपली इनको तैयार करने की कोशिश करो, ताकि आपका ये चैप्टर तैयार हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 है भैया, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? उपदेश, उपदेश कौन देता है महाभारत में? आपको पता है अर्जुन जो थे उनको उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने दिया था। और उसका उल्लेख किस में है? महाभारत में है। और महाभारत के किस खंड में है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भगवत गीता। भगवत गीता या गीता, जिसमें अपने श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इस प्रकार से उपदेश देते हैं। 18 अध्याय में है। क्वेश्चन नंबर 12 है भैया, मेरठ जिले के हस्तिनापुर गांव का उत्खनन किसने किया था? मेरठ जिले के, मेरठ कहां पे आता है? सबसे पहले तो स्टेट की बात करें तो यूपी में है। यूपी का कौन सा जिला? मेरठ जिला। और कौन सा गांव? हस्तिनापुर गांव। तो इस हस्तिनापुर गांव का जो उत्खनन है वो किसने किया था? 1951-52 ईस्वी में भैया बीबी लाल के नेतृत्व में क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। यह भी कई स्टूडेंट ने गलती कर दी है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा और विशाल महाकाव्य कौन सा है? तो भैया अपने ये पाठ जो है वो किसके ऊपर है? आपको पता है महाभारत के ऊपर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाभारत। क्वेश्चन नंबर 14, ये अधिकतर स्टूडेंट ने गलती की है, इसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख किस अभिलेख में है? भैया रेशम बुनकर जो है उनका उल्लेख मिलता है मंदसौर अभिलेख में। और मंदसौर कहां पर पड़ता है? अपने एमपी में, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है भैया, फायान किस शासक के समय भारत आया था? भैया फायान चीनी यात्री था, भारत में आया था, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आया था। और ये जब भारत आया था उस समय अपने गुप्त वंश का शासन था, और गुप्त वंश का जो शासक था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसको अपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ओके भैया, तो ये थे अपने टेस्ट 3 की आंसर की। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो होगा अपने पॉलिटिकल साइंस का, जो अपने इसी रविवार को, संडे को होगा। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।